बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जाएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी, तो क्लास 19.1 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट। अच्छा, आप यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट 1 में कहा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें गिवन है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स a है, b है, c है एंड d है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अच्छा क्लास, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, यानी कि हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना होता है, ठीक है ना? कि जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। हेडिंग डाल दीजिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूफ द क्वेश्चन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट डाल देती हूँ यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है? a प्लस बी। ठीक है, सेम इसी तरह से यहां पर मैं लूंगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरी क्या है? b प्लस ए। जी, तो हम बारी बारी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन, और फिर देखते हैं क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो यहां पर मैं सॉल्व करने जा रही हूँ a प्लस बी। तो जिस तरीके से हमारे ये मैट्रिसेस गिवन है बिल्कुल वैसे ही हम सेम कॉपी करते जाएंगे। पहले कॉपी करेंगे मैट्रिसेस ए को और फिर कॉपी करेंगे मैट्रिक्स बी को। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए मुझे क्या गिवन है? 2 माइनस 7 माइनस 1 4, फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं, और आगे लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स, यानी कि अब मैं बी मैट्रिक्स को कॉपी करती हूँ। ये हो जाएगा -3 7 0 -4। जी, अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है, और आपको पता है कि एडिशन का रूल क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल हो, यानी कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज और कॉलम के इक्वल होते हैं तभी हम उन मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो सॉल्व करना नॉट पॉसिबल होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम है, सेम इसी तरह से यहाँ भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है। अब हम ऐड कर लेते हैं। जी, 2 प्लस होगा 3 में, लेकिन चूंकि इसके साथ साइन माइनस का लगा हुआ है तो आपसे कहा था कि जब साइन माइनस का आता है तो फिर हम प्लस का साइन शो नहीं करते, डायरेक्टली कौन सा साइन शो करते हैं? माइनस का। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है ना, तो हम माइनस साइन डायरेक्टली लगा देते हैं, 2 -3। इसी तरह से ये देखिए सेकंड एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी -1 किसमें प्लस होगा? 0 में। ठीक है, अब देखेंगे -7 किसमें प्लस होगा? 7 में। बिल्कुल आमने सामने, जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट लिखा हुआ है सेम इसी पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ देखिए ये लास्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं तो इसका भी लास्ट लेंगे, तो 4 में प्लस करूंगी -4, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन आ चुका है तब हम डायरेक्टली कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। यहाँ पर आ जाएगा 4 -4। जी तो क्लास फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी 2 - 3 का मतलब है कि 2 हमारा प्लस का है जबकि 3 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन, यानी 3 में से मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 के साथ माइनस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ मेरा साइन क्या लगा हुआ है, माइनस। जी देखिए यहाँ 7 माइनस का है जबकि यहाँ प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरह देखिए -1 + 0, -1 में जब मैं +0 ऐड करूंगी तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, यहाँ पर हो जाएगा -1। जी अब यहाँ देखिएगा ये प्लस का 4 है जबकि ये माइनस का 4 है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए राइट हैंड साइड को मुझे क्या सॉल्व करना है, b + a। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉपी डाउन द B मैट्रिक्स। व्हाट इज B मैट्रिक्स हियर, B मैट्रिक्स इज -3 7 0 -4। बीच में है प्लस का साइन, देन वी विल कॉपी डाउन द मैट्रिक्स A। व्हाट इज मैट्रिक्स A, 2 - 7 -1 4। जी सेम उसी तरीके से यहां भी एडिशन होगी, आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो जाहिर है सेम वही होगा रूल। यहाँ पर भी 2 रोज है एंड 2 कॉलम है, सेम हियर 2 रोज 2 कॉलम, तो एडिशन पॉसिबल है। तो -2 में हम प्लस करेंगे +2, सॉरी -3 में प्लस करेंगे +2, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 +2। 0 में प्लस होगा 1, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस साइन है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, 0 -1। फिर 7 में मैं प्लस करूंगी 7, लेकिन साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। -4 में प्लस करूंगी मैं 4। जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फर्दर। जी तो क्लास देख सकते हैं ये 3 माइनस का है जबकि 2 प्लस का है, डिफरेंट साइन है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, बचेगा 1, और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का है तो 1 के साथ भी साइन माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 प्लस का है 7 माइनस का है, दोनों हो गए कैंसिल, 0 आ गया। 0 -1 यानी कि सिर्फ -1, ये -4 है ये +4 है, कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0। जी तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब जरा गौर से देखिएगा, दोनों को बिल्कुल एक जैसी है, दोनों एक जैसी है, सेम है ना। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया कि a + b किसके इक्वल है, b + a के। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, हेंस इट इज प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया है। आइए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी तो क्लास आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है, c - d इज नॉट इक्वल टू d - c। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे c में से d को तो वो इक्वल नहीं होगा जब हम d में से c को माइनस करेंगे, ठीक है ना। यानी दोनों एक सब्ट्रैक्शन में कभी भी इक्वल नहीं आएंगे मैट्रिक्स। तो यही बात हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है c - d, देन वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड जो कि है d - c।
तो आइए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। c माइनस डी इक्वल टू, तो पहले हमें यहाँ पर कॉपी करना है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी मेरा गिवन है 3 4 1, 1 3 4 -4 1 -3। फिर सेंटर में साइन मेरा माइनस का है, माइनस साइन लगा देंगे। नेक्स्ट हम कॉपी करेंगे मैट्रिक्स डी। तो मैट्रिक्स डी मेरा है 2 -2 6 7 1 3 -5 0 4 जी देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस यहाँ पर मैं कॉपी कर चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट। तो हम क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जी तो देखिएगा क्लास 3 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, तो 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 में से मुझे माइनस करना है 7 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कॉलम चेंज, जैसे जैसे ये कॉलम चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट कॉलम था, सेकंड कॉलम पर आ गए, तो हम भी कॉलम चेंज करते रहेंगे उसके हिसाब से। 1 में से मुझे करना है -7, फिर -4 में से मुझे माइनस करना है 5 को। लेकिन देखिए माइनस साइन में जब लगाती, जब यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन आ गया, मुझे मजीद माइनस करना है। तो अब क्या होगा कि माइनस से माइनस पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा बल्कि प्लस साइन आएगा, जो कि यहाँ पर ये साइन को चेंज कर चुका है। ये माइनस साइन जब देखिए जब इसके साथ आया था तो यहाँ पर कोई साइन नहीं था, तो माइनस प्लस माइनस था, मैंने यहाँ माइनस लगाया। लेकिन अब इसके साथ साइन माइनस का आ चुका है, तो जब ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इस साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी -4, और अब 5 के साथ माइनस साइन नहीं आएगा बल्कि कौन सा साइन आएगा, प्लस का। जी अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रो की तरफ। तो देखिए 4 में से हम माइनस करेंगे 2 को, सेम बिल्कुल इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब माइनस साइन नहीं लगाएंगे बल्कि हम प्लस साइन लगाएंगे। साइन को ये चेंज कर चुका है ना, अंदर दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो गए। हाँ, यहाँ पर अगर कोई साइन ना होता तो फिर माइनस रहता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस मौजूद है, तो इस माइनस को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो 4 + 2 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 1 - 0 हो जाएगा। सेम आ जाते हैं अपनी लास्ट रो की तरफ। 1 - 6 हो जाएगा, 4 - 3 -3 - 4। ठीक है जी, तो अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 में से मुझे 2 को माइनस करना है, तो मेरा रिमेनिंग होगा 1। 4 + 2 हो जाएगा 6। 1 - 6 का मतलब है कि एक 1 जो है मेरा प्लस का है जबकि 6 माइनस का है, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 5। लेकिन चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है तो 5 के साथ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें
1 प्लस का है, 7 माइनस का है, सब्ट्रैक्शन होगी, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6 रिमेनिंग होगा, लेकिन चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो 6 के साथ भी माइनस साइन आएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस, और प्लस साइन हम शो नहीं करते। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये -4 है, ये +5 है, यानी 5 में से मुझे 4 को माइनस करना है, डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 1। साइन प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। 1 माइनस 0 का मतलब है कि 1, एंड -3 -4, देखिए दोनों के साथ सेम साइन है, इसके साथ भी माइनस, उसके साथ भी। जब सेम साइन होता है तो हर हाल में क्या होती है, एडिशन होती है। डिफरेंट साइन पर सब्ट्रैक्शन और सेम साइन पर एडिशन। यहाँ एडिशन होगी लेकिन साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 + 4 मेरा हो जाएगा 7, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिएगा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है b minus c. First of all, we will copy down the matrix D. Matrix D हमारा है 2 minus 2, 6, 7, 1, 3, -5, 0, 4। फिर मुझे माइनस करना है किसको, मैट्रिक्स सी को। मैं मैट्रिक्स सी कॉपी कर लेती हूं। 3, 4, 1, 1, 3, 4, -4, 1, -3। ठीक है, -4, 1, -3। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जी, 2 में से मुझे माइनस करना है 3 को, और 7 में से माइनस करूंगी 1 को, -5 में से माइनस होगा -4, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये माइनस है, अंदर भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा -5, और 4 के साथ आएगा साइन प्लस का। ठीक है, क्योंकि ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी, उसके बाद ये -2 है, -2 में से मुझे करना है -4, 1 में से मुझे माइनस करना है 3, 0 में से माइनस करना है 1, 6 में से माइनस करूंगी 1 को, 3 में से मुझे माइनस करना है 4 को, जबकि 4 में से माइनस होगा 3, लेकिन उसके साथ चूंकि माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 4 + 3 हो जाएगा। जी, तो क्लास अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, 2 - 3 का मतलब है ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, यानी जो बचेगा मेरे पास वो माइनस का होगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो 3 - 2 -1। अब ये देखें, ये दोनों के साथ सेम साइन है, -2 -4, प्लस होगा, एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, हो जाएगा -6। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, 7 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ रिमेनिंग होगा 6, 1 प्लस का 3 माइनस का, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी, यानी 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, लेकिन 2 किस में से बचेगा, माइनस में से। ठीक है, 3 - 4
देखें ये प्लस का है कि माइनस का है, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 3 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, -5 +4, सेम यहाँ पर भी यही चीज है कि -5 जो है वो ग्रेटर है जबकि +4 स्मॉलर है, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, तो -5 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 0 - 1 का मतलब है -1, 4 + 3 का मतलब है 7। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, जबकि ये मेरे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए अगर हम दोनों को अगर गौर करें तो देखिए ऑलमोस्ट जो है आंसर सेम आ रहे हैं, एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एलिमेंट हमारे वही है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फर्क पड़ा, इनके साइन चेंज हो गए। आप देख रहे हैं इधर एलिमेंट जो प्लस का था वो चेंज होकर माइनस का हो चुका है, यहाँ 6 प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ 5 माइनस का था ये प्लस का हो चुका है। यानी सबके जो है वो साइन आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुके हैं, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया और जो माइनस का था वो प्लस का हो चुका है। तो लिहाजा ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो हमारी ये बात प्रूव हो गई कि C - D इज नॉट इक्वल टू D - C। C - D इज नॉट इक्वल टू D - C। ये बात हमने प्रूव कर दी है आपके सामने, तो इट इज प्रूफ। जी तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है नई चीज, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और भी लाजमी क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।